आज की इस वीडियो में हम सीखा एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम ASCII कोड्स को प्रिंट करेंगे अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टर्स। यानी हर एक ASCII कोड प्रिंट होगा और उसका जो एसोसिएटेड कैरेक्टर होगा ASCII कैरेक्टर वो प्रिंट किया जाएगा। और हम ये प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल फॉर लूप। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले वाइड मेन लिखा, प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद करली ब्रैकेट, बिगनिंग हो गई हमारे प्रोग्राम की। एक हमने वेरिएबल बनाया है जिसका नाम रखा कोड, इंटीजर वेरिएबल। उसके बाद स्क्रीन क्लियर करने के लिए हमने CLR SCR फंक्शन यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मेन कोड आपका ये सिर्फ 2 लाइनों का है, फॉर लूप जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर कोड इक्वल्स टू 0, और कब तक ये लूप चलेगा, जब तक कोड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 255 हो। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ASCII टेबल है उसमें टोटल 256 कैरेक्टर्स हैं। पहला जो कैरेक्टर होता है उसका कोड 0 होता है और जो लास्ट कैरेक्टर होता है उसका कोड 255 होता है। तो हम एक लूप चला रहे हैं फ्रॉम 0 टू 255, और हर एक आइट्रेशन के बाद इस कोड वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो हम बॉडी ऑफ द लूप में प्रिंट कमांड दे रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने लिखा है %d। और %d जब हम यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है, कोड। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो %d की जगह पे जो भी कोड की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमने लूप चला है 0 से 255, तो इनिशियली जो कोड की वैल्यू होगी 0 के बाद इक्वल साइन डिस्प्ले होगा, और उसके बाद हमने दिया %c, और %c की जगह पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो भी सेम उसी वेरिएबल को हमने प्रिंट किया है, लेकिन उसकी करेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत आसान है। तो अगर आप जब इंटीजर रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करेंगे तो वो कोड प्रिंट होगा, और उसी सेम कोड को जब करेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक्सेस करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट करेक्टर जो ASCII टेबल में है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपकी मेन लाइन है जो प्रिंट करेगी 1 बाय 1 करेक्टर, और ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी 256 टाइम, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट लिया 255 तक। तो कम्प्लीटली जो भी टेबल होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम रन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा ये कंप्लीट टेबल प्रिंट हो गई। 0 के साथ जो ASCII करेक्टर है वो बहुत ही कंट्रोल करेक्टर, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। 1 के साथ आप देखिए स्माइली फेस आ रहा है, ठीक है। इस तरह से 2, 3, 4, तो ये पूरी टेबल प्रिंट हो गई। लास्ट में आप देख सकते हैं 255, वो भी एक कंट्रोल करेक्टर है, तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। तो ये इस तरह से हमने कंप्लीट टेबल प्रिंट कर लिया है। अब इस कंप्लीट टेबल को अगर आप चाहें तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके नॉर्मल कैरेक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स स्टार्ट होते हैं 128 से, 128 से लेकर 128 से लेकर 255 तक, और उससे पहले जितने भी उनको हम नॉन एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स कहते हैं। तो हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं इस टेबल को, अगर आप ज़्यादा बेहतर तौर पे समझना चाहते हैं। तो हमने अब कहा कि जो ASCII कैरेक्टर्स हम प्रिंट करना चाहते हैं वो 0 से लेकर 127 तक हो। अब इस प्रोग्राम को रन करें तो देखें ज़्यादा थोड़ी क्लियरिटी मिल रही है। और अगर आप चाहें तो इस आउटपुट को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा के बाद दे दिया फॉर्मेट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर टैब \t। तो अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल रही है। उस टेबल में अगर आप देखें तो आपको बहुत आसानी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 0 डिजिट होता है उसका जो ASCII कोड है वो आपके सामने शो हो रहा है, और वो है हमारे पास 48, 49 पे 1 है, 50 पे 2 है, 51 जो ASCII कोड है वो 3 का है। इसी तरह अगर कैपिटल अल्फ़ाबेट आप देखें तो कैपिटल अल्फ़ाबेट स्टार्ट हम कर रहे हैं 65 से। 65 जो ASCII कोड है वो कैपिटल A का है, इसी तरह 66 B का है, और लास्ट में अगर आप चले जाएँ तो Z का जो ASCII कोड है कैपिटल Z का 90। इसी तरह फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट स्टार्ट कहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हो रही है 97 स्मॉल A का कोड है, और इसी तरह से 122 स्मॉल Z का ASCII कोड है। तो इस तरह से देखें, अगर हम चाहें तो ओवरऑल जो ASCII टेबल है उसमें से पर्टिकुलर कोई बस एक रेंज देके अपनी मर्ज़ी से कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के ASCII कोड से हमें पता चल जाए और कैपिटल अल्फ़ाबेट शो करना है तो उसकी रेंज हम यहाँ पे सेट करेंगे 65, और 65 के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने शो किया कि कैपिटल Z का ASCII कोड होता है 90। तो अब हम इसको जब रन करते हैं तो आप देखें सिर्फ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स शो हो रही हैं और उनके ASCII कोड्स। तो 65 जो कोड है वो कैपिटल A का है, और जो Z है वो यहाँ शो हो रहा है लास्ट में कि 90 उसका ASCII कोड है। तो इस तरह से आप कोई भी रेंज सेट करके जिस तरह से आप चाहें, जिन भी कैरेक्टर्स के कोड्स जानना चाहें तो आप रेंज सेट करके और प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा,
और इसके अलावा अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग की, तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।